हैं दी एंगल। मैं हूं आपके साथ एकता राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बोनस का किया ऐलान। वहीं कपड़ा उद्योग के लिए मित्र योजना को दी मंजूरी। विपक्ष के विरोध के सामने झुकी यूपी सरकार, आखिरकार पीड़ित परिवारों से मिलने की दी इजाजत। छत्तीसगढ़ पंजाब ने किया मदद का ऐलान। लखीमपुर हिंसा को लेकर सीएम गहलोत ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। वहीं कल प्रदेश कांग्रेस भरतपुर में करेगी पैदल मार्च। किरोड़ी लाल मीणा ने रीट परीक्षा को लेकर बोला हमला। एसओजी ने गंभीरता दिखाई तो पकड़ा जाएगा सरगना बत्तीलाल मीणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना लाभार्थियों से बात की। इस अवसर पर उन्होंने 19 जिलों के 3000 गांवों के लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड भी बांटे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रॉपर्टी कार्ड उनकी समृद्धि का साथी बनेगा। स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गाँव में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में देखा है कि कैसे भारत के गांव ने मिलकर एक लक्ष्य में काम किया, बहुत सतर्कता के साथ इस महामारी का मुकाबला भी किया। बीते 6-7 वर्षों के हमारी सरकार के प्रयासों को देखें तो हमने प्रयास किया है कि गरीब को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। भारतीय रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मियों को केंद्र ने जहां 78 दिन के बोनस का तोहफा दिया है, वहीं कपड़ा उद्योग के लिए मित्र योजना पर भी मुहर लगा दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गणना के आधार पर 72 दिन का बोनस दिया जाता है, लेकिन इस बार 6 अतिरिक्त दिनों का बोनस मिलेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कपड़ा उद्योग के लिए स्वीकृत की गई मित्र योजना के तहत देश में करीब 4,500 करोड़ रुपए की लागत से 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क तैयार किए जाएंगे। इससे टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। इसके लिए सरकार F5 कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। विपक्ष के कड़े विरोध के बाद कांग्रेस नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत मिल गई। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी हिंसा पीड़ितों के परिजनों से मिलने पहुंचे। इससे पहले राहुल गांधी लखीमपुर खीरी जाने से रोके जाने पर लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगर उनको निकलने नहीं देंगे तो एयरपोर्ट से धरने से नहीं हटेंगे, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन हो जाएं। वहीं पंजाब छत्तीसगढ़ सरकारों ने हिंसा में मारे गए किसानों और पत्रकार के परिवार को 50-50 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चौधरी भजन लाल की प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता ने अपने संबोधन में कहा कि भजनलाल ने हरियाणा को जोड़ने का काम किया, मगर आज भी सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है। चौधरी भजनलाल ने किसानों के लिए काम किया और वर्तमान सरकार किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल रही है। सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए हैं, मगर इससे किसका फायदा हो रहा है? केवल कुछ बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए इन कानूनों को बनाया गया है। राहुल गांधी ने कहा, आज हम चौधरी भजनलाल के जन्म दिवस पर प्रण लें कि हम छोटे से छोटे किसान और व्यापारी की रक्षा करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लखीमपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार और यूपी सरकार को घेरा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के खिलाफ संघर्ष एवं बीजेपी सरकार की तानाशाही पूरा देश देख रहा है। अंततः उत्तर प्रदेश सरकार को देश भर से उठ रही आवाज को सुनना पड़ा और प्रियंका जी को 52 घंटे की गैरकानूनी हिरासत से रिहा किया गया है। अभी तक मामले में किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करना आश्चर्यजनक है। वहीं हिंसा के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताने और दोषियों को कड़ी सजा की मांग को लेकर कल प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हजारों पार्टी नेता और कार्यकर्ता भरतपुर के ऊंचा नंगला बॉर्डर से लखीमपुर खीरी के लिए पैदल मार्च करेंगे। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने रीट परीक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिन्हें एसओजी चाहकर भी नहीं नकार सकती। इस दौरान किरोड़ी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष और प्रदीप पाराशर पर आरोप लगाते हुए कहा कि गिरोह के साथ मिलकर पेपर लीक करवाया गया है। अगर एसओजी ने मामले में गंभीरता से कार्रवाई की तो सरगना बत्तीलाल मीणा भी पकड़ में आ जाएगा। वहीं भाजपा की ओर से धरने को लेकर कहा कि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने पार्टी मुख्यालय बुलाया था, तब तय हुआ कि बीजेपी विधायक धरना देंगे, इसलिए धरने से उठा। वहीं धरना देने के लिए पार्टी से इजाजत लेने के सवाल पर मीणा ने कहा कि मैं और जनप्रतिनिधियों की तरफ नहीं हूं जो पार्टी के निर्देश के इंतजार में घर में बैठा रहूं। और एसओजी बार बार ये कह रही है कि हम पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है, लेकिन हाथ इतने बड़े हैं
कि उन पर एसओजी उनकी तरफ निगाह भी नहीं डालेगी, इसलिए मैं बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। रेड पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने राज्य सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उपेन्द्र यादव ने ट्वीट कर लिखा कि यदि सरकार ने 7 दिन में रीट पेपर लीक मामले मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा को नहीं पकड़ा और रीट एएसआई भर्ती में पेपर लीक का पर्दाफाश कर दोषियों को सजा नहीं दी तो वे 14 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठेंगे। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में भी आज इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंद्रजीत महांती ने राज्य सरकार, प्रमुख सचिव शिक्षा, पुलिस महानिदेशक जयपुर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित अन्य विभागों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए आधिकारिक रूप से नामों की घोषणा नहीं की है। बीच वल्लभनगर सीट से जनता सेना संस्थापक रणधीर सिंह भिंडर को टिकट देने पर गुलाब चंद कटारिया के एक बयान से विराम लग गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वल्लभनगर सीट पर पूर्व विधायक और जनता सेना प्रमुख रणधीर सिंह भिंडर के नाम को लेकर न तो प्रदेश नेताओं की बैठक में कोई चर्चा हुई, न कोर कमेटी बैठक में। कटारिया ने यह भी कहा कि स्वयं भिंडर ने भी भाजपा प्रदेश इकाई से कोई संपर्क नहीं साधा। ऐसे में उनके या उनकी पत्नी के नामों को लेकर जो चर्चा सियासी गलियारों में है उसका कोई आधार नहीं है। यानी उपचुनाव में जनता सेना और भाजपा की टक्कर लगभग तय हो चुकी है। डीडवाना में लखीमपुरी हिंसा और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सुखाराम डोडवाडिया के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तारी पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इससे पहले भगत सिंह सर्किल के पास कैंडल जलाकर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में जो किसानों पर नरसंहार के रूप में आंदोलन कर रहे किसान भाइयों के जो बीजेपी नेता के नेतृत्व द्वारा जो उनको नरसंहार किया गया, सही किसान भाइयों को श्रद्धांजलि के लिए आज युवा कांग्रेस ने कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। साथ ही हमने काली पट्टी बांधकर हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी और दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब को राजनीतिक तरीके से गिरफ्तार कर उनको उनके शरीर परिवार से नहीं मिलने दे दिया। इसके विरोध में यूथ कांग्रेस द्वारा ये प्रदर्शन काली पट्टी बांधकर साथ में किया। धन्यवाद। डीडवाना अग्रवाल नवयुवक मंडल ने अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया। नवयुवक मंडल के भरत मोदी ने बताया कि महोत्सव के अंतर्गत आयोजित प्रश्न मंच, जलेबी दौड़, कविता गायन, बोल पास, अन्य प्रतियोगिता में समाज के बालक बालिकाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अग्रसेन जयंती के दिन सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके बाद सम्मान समारोह का आयोजन होगा जिसमें समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। बावड़ी में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। जोइंतरा ग्राम पंचायत में लगे इस शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का प्रशासन द्वारा मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं शिविर में ग्रामीणों के राजस्व गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं होने की समस्या का भी समाधान हुआ। उपखंड अधिकारी सुमित्रा पारिक ने बताया कि प्रशासन गांव के संग शिविर में पिछले 100 वर्षों में 50 खातेदारों के राजस्व गांव कृष्णनगर में जाने का रास्ता नहीं था। इसकी शिकायत मिलते ही तुरंत ही राजस्व टीम को मौके पर भेजकर रास्ता बनाने के लिए जानकारी ली। राजस्व टीम ने मौके पर जाकर तुरंत नक्शा देकर अवगत कराया और लोगों को तुरंत रास्ता उपलब्ध करवाया गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।